ऊंची से ऊंची उड़ान लेने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की धरती, जिसने किसी भी मुगल सत्ता, किसी भी आक्रांता के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, हर एक से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह बुंदेलखंड की धरती अपने हाथ से अपनी गर्दन थाल में सजाकर देने के लिए कभी पीछे नहीं रही। लेकिन प्रकृति की मार के आगे बुंदेलखंड में गरीबी, पलायन, परेशानी थी, लेकिन जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करे, दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। एक ऐसा अद्वितीय नायक आगे और युगों युगों के बाद कोई ऐसे महान और ऐसे जननायक पैदा होते हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे, जिसने पूरे देश की 10-11 साल में पूरी दशा कहां से कहां कितने अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार ताली अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी बजाएं। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारी इसी बुंदेलखंड की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने सपना देखा था कि बुंदेलखंड के लिए ये पंजाब हरियाणा से पीछे नहीं रह सकता है। भगवान ने तो इसको इतना आशीर्वाद दिया, नैसर्गिक सौंदर्य, केंद्र का नदी का आशीर्वाद कई प्रकार से, लेकिन ये कांग्रेस और उनके लक्कू भक्तों ने बुंदेलखंड में सरकार तो बनाई, चुनाव तो जीते, लेकिन जनता का विश्वास और जनता के लिए काम नहीं करा। तो ये नदी जोड़ो अभियान आज से 40 साल 30 साल पहले हो सकता था, लेकिन सवाल ही नहीं उठता, कानून लेके बैठ गए, कहां से जुड़ जाएगी, कैसे जुड़ जाएगी, संभव ही नहीं है। अरे आज कांग्रेसियों आगे हो तो देख लेना, केंद्र नेता का काम चालू हो रहा है। जोरदार मोदी जी के लिए अभिनंदन। नदी से नदी जोड़ने में चार पड़ती, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, दोनों में एक नहर बना करके पानी का बंटवारा कर दो तो बुंदेलखंड यूपी वाला भी और मध्य प्रदेश वाला भी एक एक खेत तक हमने भागीरथ भी देखा, गंगा को गंगोत्री से आते तो देखा है, लेकिन गंगा की गंगोत्री गरीब आदमी के खेत में पहुंचे तो वो भागीरथ राजा समान बन जाता है। ये समस्या तो ऐसे ही होने वाली, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ेगा। हमारे लिए ये भाजपा का खिलता कमल फैले हुए कीचड़ में जनता की मुस्कुराहट लाने के लिए है। इसीलिए तो आप तुम कुछ भी को वो पप्पू रोज बिहार में चुनाव चल रहा, वो पचमढ़ी में छुट्टी मना रहा है। यहाँ आदमी चुनाव के पहले हार मान ली और पता नहीं किस मिट्टी का बना। हमने तो मुहावरा ही सुना था कि कोई के ऐसे पांव पड़ते कि किसी का भी भट्टा बिठा देता है। अच्छे खासे व्यक्ति की बात किसी के साथ जुड़ने से बच जाती है। अखिलेश के साथ जुड़े तो यूपी में बट्टा ठार होगा अखिलेश, कांग्रेस वालों के साथ जाने से। अभी उसके पहले महाराष्ट्र में जुटे तो महाराष्ट्र वालों के बेड़ बजा दी। जिनके साथ पप्पू कांग्रेस लेके जाए वो सालवाला पहले डूब के मर जाए। अभी नया नया तेजस्वी युवा है, जरा गिनती तो पढ़ो उसकी क्या हालत हुई। ये कांग्रेस खुद भी डूबेगी, दूसरे को भी डुबाती। इनके पढ़ाई में क्या कर्म है, जैसे पूरे देश के साथ अन्याय करा। आप अंदाज लगा लो, ये नदी जोड़ो अभियान देश की आजादी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अपने इस बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक कष्ट कहीं से आया तो कांग्रेस की तरफ से आया। मैं आज आपके बीच सागर बंडा से जब आपके बीच बात करने आया हूँ तो ये महाराजा बुंदेलों के
बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की धरती, जूदेव माखन सिंह की धरती। अभी अभी हमने छत्रसाल के परिवार की, बुंदेलों की उस विरासत का ओबेराय के रूप में पर्यटन का नया केंद्र लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने बुंदेलखंड के लिए। पन्ना का वो महल, ऐसा लगता है कि राजा इंद्र का दरबार भी समा जाए, इतना भव्य दिव्य था। लेकिन हमारे परमात्मा ने यह भाजपा को दिया, जैसे जिसके भाग्य भाजपा के माध्यम से आज पूरा देश दुनिया के सामने न केवल गरीब से गरीब आदमी की सेवा करके देश के अंदर एकजुटता ला रहा है, बल्कि दुनिया के सामने भी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आज के समय के लिए। और हमने भी तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। किसान बहुत अच्छी खेती करे, किसान के लिए हमने भारत संसद भी देखा, लेकिन खेत में अगर पानी मिल जाए तो फसल सोने की बजाय ये मालूम हमको है कि किसानों की जिंदगी बदल जाती। बुंदेलखंड अब भविष्य में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी जमीन पर देख लो, कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट है तो आप मकान दे दो, गिरवे रख दो, लेकिन जमीन बचाना किसान भाइयों बहनों, केंद्र देखने के बाद ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है, अलग लाने वाला है। एक अलग दौर में पूरा बुंदेलखंड पहुंचेगा। हमारी सरकार का संकल्प है एक एक करके सभी क्षेत्रों में यहाँ पलायन उठेगा, उद्योग धंधों की बयार आएगी। अभी तो हमने गए साल ही इन्वेस्टर समिट की थी सागर, पहली बार जब हमने इन्वेस्टर समिट की रीजनल इंडस्ट्री कानपुर में, तो अधिकारी कहते कहां करोगे? हमने कहा सागर करेंगे। बोले पागल हो गए सब, सागर में कुछ है ही नहीं। हमने कहा सागर में कैसे नहीं है? अरे सागर में गागर भरी है, तुमको नहीं मालूम है। और हमने देखा सागर में कारखाना खाद का भी खुल गया, वो चालू हो गया। जोरदार अभिनंदन करें एक के बाद एक लगातार बुंदेलखंड के अंदर राजा हरि सिंह गौर दानवीर शिक्षा के क्षेत्र में उनके समय विश्वविद्यालय बनाया, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी, गोविंद जी, पूरे मंच ने कहा कि हमारे स्टेट के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे, हमारे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। हमने कहा अभी हो तुरंत महाकल्याण पहली बार आया था सागर, उसी दिन रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जो चालू हो गया। ये हमारा कमिटमेंट है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अभी जब सोयाबीन के भावांतर की बात आई, कांग्रेसी भी हाईवे कहां से लाओगे, कहां है सोयाबीन के पैसे? हमने कहा चिंता मत करो, धीरे धीरे करके भाव भी बढ़ा रहा है और भावांतर का पैसा भी दे रहे हैं। भावांतर सोयाबीन के माध्यम से 5,328 रुपए क्विंटल भावांतर की राशि भी किसानों को दे रहे हैं। और गेहूं के साथ धान का बोनस भी दे रहे हैं। और गेहूं भी इसी साल वापस पिछले साल भी खरीदा और 2600 रुपए क्विंटल एमएसपी पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई लोगों के लिए। हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, पहले बैठी है, कोई कमी नहीं। जब चुनाव हुआ था तो 1000 से लालू महीना चालू की थी, 2024 में 250 बढ़ा है तो 1250। इस साल हमने रक्षाबंधन में 250 रख दिए और भाई दूज से हमने अलग से चालू करने के बाद इसी साल 1500 रुपया महीना चालू किया। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करिए।
ये कांग्रेसी कहते ये बहनों को पैसे मत दीजिए, ये दारू पी जाती है। अरे सर्वमान्य से कांग्रेसियों को तुम तो कभी एक कोड़ी देते नहीं हो, लेकिन माता बहनों का अपमान। लेकिन याद रखना, हमारा भाई मतदाता भोला भाला भले ही है, लेकिन भूलने वाला नहीं है। ये जल्दी टार्च की रोशनी से संकल्प ले रहे हैं, आने को चुनाव ब्याज सही हिसाब चुकता करेंगे कांग्रेस वालों के साथ में। जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मजाक बनाते हैं। हमने तो तय किया है, तुम्हारे मन में आए जो करो। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोला जाए जय श्री राम, और हमारे महाकाल महाराज में महालोक का आनंद आया है, तो गोपाल कृष्ण कैसे पीछे रह सकते हैं? उनका भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हमने तय किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान कृष्ण ने जहां जहां विदाई किए, जहां जहां इतिहास बना है, प्रत्येक स्थान, चाहे वो सांदीपनि आश्रम हो, आचार्य सांदीपनि ने भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण का आशीर्वाद देते हुए महामानव के रूप में जीते जी एक गुरु अपने शिष्य में गुरु का रूप देखते हुए श्री कृष्ण हमने जगत गुरु की जिन्हें करके उनको उपाधि दी। और हमने देखा उनको 64 कला, 14 विद्या, सारी उपनिषद और पुराण, चारों वेद, सारे मुखारबिंद में, वो भी उस महाभारत के भीषण समर में भगवान कृष्ण ने जो गीता दी है, मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ भगवान के उस विराट व्यक्तित्व को देखते हुए। इसलिए हमने कहा हम गोवर्धन पूजा भी करेंगे और गीता जयंती भी मनाएंगे हमारे भगवान कृष्ण के लिए। और जगह जगह नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, हर एक स्थान पर गीता भवन भी बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने भगवान के उस पवित्र भाव के लिए, जिनके माध्यम से गीता भवन बना करके हमारे परमात्मा की दया से बहुत समृद्ध है सनातन संस्कृति, हमारा साहित्य भी बहुत समृद्ध है, हमारी परंपरा भी बहुत गौरवशाली। इसलिए गीता भवन के माध्यम से वो पवित्र इतिहास को जीवंत करेंगे। और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमने तय किया है हर घर गाय को पालन करने के लिए प्रोत्साहन देना चालू कर दिया है कि प्राकृतिक खेती भी करो, घर में भी दूध दही घी आनंद के साथ भगवान राम कृष्ण के परंपरा के अनुसार अपने दूसरे घर गाय का दूध दही मिलेगा तो कुपोषण तो अपने आप दूर हो जाएगा। और परमात्मा की दया से वो वृंदावन, पवित्र वृंदावन, एक जनपद में वृंदावन गांव भी हम बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए। और जो 25 से ज्यादा गाय माता पालेगा, जो दूध की गौशाला में अपने दूध से उत्पादन के माध्यम से राज्य के दूध में समृद्धि लाएगा। अभी 9% दूध होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले। तो हमने कहा कि जो 25 से ज्यादा गाय माता के प्रोजेक्ट को लाएगा, 40 लाख की योजना बनेगी, तो 10 लाख सरकार मिलाएगी, उसको 30 लाख ही देना पड़ेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हर घर गोपाल बने, हर घर गौशाला बने, दूध का उत्पादन हो जाए, उसमें गलत क्या? खेती से फसल का अपना 2-3 महीने बाद पैसा आता, लेकिन जिसके घर गौ माता दूध उत्पादन होता वो तो रोज मेहनत करता है कि नहीं करता, होता है कि नहीं होता। इसलिए ऐसी सारी योजना को बढ़ा रहे हैं एक एक करके। जब मैं आपसे बात करने आया हूँ तो बहुत सारी चीजों की मैं सुना दे सकता, लेकिन अभी इतनी सारी चीजें हैं। हेलीकॉप्टर टेकऑफ के लिए बुला रहा है जो कि उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आपसे बात शुरू हुई है, थोड़ी बहुत
सब मारता हूँ जो भी होगा, पंखा पंखा घुमाते रहना जब तक चलते आते होते हैं। आपको पूरी तरह से बलिदान करना पड़ा है। जरा विधायक के लिए भी ताली हो जाए भाई, कि हमारे विधायक आपके वाले मारता है। तो अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यह शांतिमणि भगवान कृष्ण के गुरु, उनके नाम पर शांतिमणि विद्यालय की शानदार शुरुआत हुई। जोरदार विजय करें यहाँ के कामों के लिए 50 करोड़ से अधिक राशि के 16 विकास कार्य की सौगात मिली है, जिसमें 37 विकास कार्य 37 करोड़ के 3 विकास कार्यों का लोकार्पण, अकेला 31 करोड़ का हमारा शांतिमणि विद्यालय बना। जोरदार अभिनंदन करें, क्या स्कूल बना है, बड़े बड़े शहरों में भी होगा। स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब, आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा, बच्चे भी खेलने के लिए मैदान, सब प्रकार के प्रबंधन, इतना अच्छा तो दिल्ली मुंबई में भी नहीं होगा। जोरदार स्कूल बना, बेड वेड सब, बच्चे भी फट 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 ऐसी फटफटी जैसी बात करते, मजा आ जाता। हमने पूछा क्या बनोगे, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पुलिस, पटवारी, तो सब बन रहे हैं। अरे मैंने भैया किसान की तो बनवाया, किसान के बच्चे किसान बने। लोगों का किसान की भूमिका बहुत बड़ी, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को प्रणाम करता हूँ, दोनों का अभिनंदन करता हूँ। और इसलिए हमारी सरकार भी 6000 किसान सम्मान निधि किसानों को, माननीय मोदी जी भी 6000 देते। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। बहनों का भी सम्मान, किसानों का भी सम्मान। 25 स्कूटर पे बैठते, अभी यही बात कर रही, स्कूटी भी हमने कहा बच्चों को पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, आपको स्कूल में किताबें, ड्रेस, साइकिल, छात्रवृत्ति और टॉप